इस बात को आप यकीन मानकर चलिए, सच मानकर चलिए कि अगर कंगना रनौत को केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं मिली होती तो अब तक कंगना रनौत इस दुनिया में नहीं होती। और कंगना रनौत के नाम के सामने क्या लिख दिया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज कंगना रनौत जिस तरह से विपक्षियों से और इस देश के न जाने कितने लोगों से पंगे लेते हुए नजर आ रही है, ऐसे में तो किसी इंसान का जीना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप सुरक्षित हो, सुरक्षा के दायरे में हो, और वो सुरक्षा कंगना को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। इस तरह की बात भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। देखिए, कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के नाम का सहारा लेकर खालिस्तानियों के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था कि अगर इंदिरा गांधी ने जो किया था, खालिस्तानियों को कुचला था, वो सही किया था। लेकिन अब इसे किसानों से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है और कंगना रनौत के ऊपर एक और एफआईआर कर दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत के ऊपर हर रोज हजारों एफआईआर होते हैं। अब कंगना रनौत के ऊपर एक एफआईआर हुई थी। कंगना रनौत ने क्या लिखा, एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, एक और दिन एक और एफआईआर। बस अगर वो मुझे गिरफ्तार करने आते हैं, मेरा मूड घर पर ऐसा ही है। अब जो तस्वीर है उस हिसाब से तस्वीर को देखकर जो गलत सोच वाले हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी अश्लील हरकतें, अश्लील बातें सोच सकते हैं। लेकिन कंगना के हिसाब से देखा जाए तो कंगना यही बताना चाह रही है कि मुझे इन एफआईआर वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ऊपर हर रोज हजारों की संख्या में एफआईआर होते हैं और पिछले 1 साल से मैं सिर्फ एफआईआर ही खेल रही हूं। जब भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई आएगा तो मैं अपने घर पर इसी आराम वाली मुद्रा में मिलूंगी, बहुत ही कूल रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं डरने वाली नहीं हूं, रिलैक्स मूड में रहूंगी। अब देखिए, इसी पर किसी ने कमेंट किया कि देखिए कंगना जी, सरकार की सुरक्षा जब तक आपके ऊपर है तब तक आप सुरक्षित हो। सरकार जिस दिन बदलेगी उस दिन आपके ऊपर हमले हो सकते हैं, इसलिए आप सुरक्षा में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर इस तरह का काम करें।